हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर की। इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पैरामीटर कुछ फैक्टर्स होते हैं या बाउंड्रीज होती हैं जिसके अंदर हमारे पास हम अपने मेयरमेंट के सिस्टम की हम क्या मेयर कर रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, हमने क्या मेयर किया। फॉर सपोज हमें जो है एसिड की पीएच निकालनी है, उसके अंदर हम जो है डाल रहे हैं हमारे पास कोई भी एक हमारे पास लिटमस है या कोई भी एक फिनोल्फथालीन सच टाइप की जो है कंपाउंड्स हैं, तो उसको अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो या हम बेस ऐड कर रहे हैं उसमें, तो उसको हम न्यूट्रल कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो वो कितना एक्यूरेट है, उसके क्या पैरामीटर्स है, हमें उसकी रेंज मालूम करनी है, एरर मालूम करनी है, एक्यूरेसी कितनी है हमारे जो प्रोसेस की, प्रिसिजन कितनी है हम जो प्रोसेस कर रहे हैं हमारे पास किसका मेयरमेंट का, उसको मेयर करने का। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स है जो हमने क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, वही सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको फिर से पढ़ते हैं। ओके, बहुत ईजी है, कोई बड़ा हार्ड नहीं है चीज़। ठीक है, पहला एरर बेसिकली है क्या? एरर हमारे पास है बेसिकली, हम क्या कहते हैं, डिफरेंस है ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान। एरर है क्या चीज़? एरर डिफरेंस है किसमें? ट्रू वैल्यू में और ऑब्जर्व वैल्यू के अंदर, एक क्वांटिटी के अंदर जिसको हम मेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें एरर का मकसद ये कि फॉर सपोज एक चीज़ है, ये स्केल है, ये रोड है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और मैंने इसको मेयर किया है, किसी बंदे ने कहा भाई इसको मेयर कर अपने स्केल से, फुट पट्टी से। ठीक है, मैंने निकाली 2.9 सेंटीमीटर। तो ये हकीकत में क्या है, 3 सेंटीमीटर है और मुझे क्या मिली 2.9 सेंटीमीटर। तो इसमें एरर कितना हुआ? 0.1 का, 0.1 का इसमें एरर आया। ठीक है, इसमें एरर आया किसका? 0.1 का। तो मतलब ये असल वैल्यू से कम है ये। अब असल वैल्यू ये कहाँ से हमें मालूम होगी? ये या तो उसके ऊपर डब्बे पर लिखी होगी या उसके बिल्ट इन लिखी हुई होगी। अगर मैं हकीकत से बात करूँ, आपको वाबस्ता करवाऊँ, तो हकीकत में एक्चुअल वैल्यू का तस्करा है क्या? 3 सेंटीमीटर भी इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है हकीकत के अंदर, क्योंकि हर मेयरमेंट के अंदर एरर होता है। किसी में ज़्यादा एरर होता है, किसी में लेस एरर हो सकता है। हम किसी भी सिस्टम को, मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को का एरर को लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर करके लीस्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नेवर, बट हम इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते इस एरर को। ठीक है, कोई ना कोई % में एरर होगा। ठीक है, एरर इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो हमें इसकी मेयरमेंट किससे पता चली? एक्चुअल वैल्यू में पता किस? ठीक है, हमने क्या किया, 5 बंदों को क्या कहा कि इस स्केल की नाप करो, हर बंदे को 4 नाप करनी है। ये 5 बंदे हैं, हमने 5 बंदों को रख दिया, हर बंदा 4 नाप करेगा, ये भी 4 नाप निकालेगा, 4 नाप। हमने क्या किया, इन 5 की 4 नाप को ले लिया, 20 नाप हो गई। तो अब देखेंगे पहले बंदे ने 4 नाप किए हैं, इन 4 नाप का आपस में कितना डिफरेंस है। एक निकाली 2.9, 3.0, ठीक है, 3.0, 3.1, 3.2, तो इसमें 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है, 0.1 का डिफरेंस है। तो हमारे पास हम देखेंगे किसकी वैल्यूज़, किन 3 बंदों की जो वैल्यूज़ हैं आपस में नियर बाय हैं, 2 की वैल्यूज़ आपस में नियर बाय हैं, किसकी 4 वैल्यूज़ के अंदर कम डिफरेंस आ रहा है, हमने ले लिया। अब ये जो वैल्यूज़ आएंगी 12 हमारे पास, 8 को हमने कैंसिल कर दिया, तो 12 का हम निकालेंगे मीन। हमने कहा इसका हमने निकालना है एवरेज। तो जो एवरेज आएगा हमने के लिए, हाँ यही एक्चुअल वैल्यू है इस चीज़ की। ठीक है, हमने इसको एक्चुअल वैल्यू करार दे दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू, अब कोई और मेयर करेगा इसको, हम इसने एक्चुअल वैल्यू का तस्करा ले लिया इस चीज़ का, क्या एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अब जो भी ऑब्जर्व करेगा इसके निस्बत से उसको देखेगा कि इसमें एरर कितना है। ठीक है, एरर एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी का जो है एक एरर है जिसके अंदर हम निस्बत से उस चीज़ को नापते हैं कि 2 के अंदर कितना मसला है, ट्रू और एक्चुअल वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस को शो करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम मेयर करें, फॉर सपोज कुछ किताबों में मैंने देखा, ये स्केल है ना, स्केल, तो जिसको हम मेयर कर रहे हैं उसको मेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में इसको अच्छी खासी इंटरनेशनल बुक में मेयरमेंट कहा गया है, मेजरेंट। ठीक है, जिसके ऊपर जिस चीज़ को हम मेयर करने जा रहे हैं, डिफरेंस करने जा रहे हैं जिस चीज़ का। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व वैल्यू क्या करते हैं, जो हम मेयर करते हैं, तो कोई कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, बट वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जाती। मेरे हिसाब से उसका हकीकत नाम होना चाहिए मेयर्ड वैल्यू। ऑब्जर्व कहते हैं हम क्वालिटी को, ऑब्जर्व करना। क्या हम किसी भी चीज़ के वैल्यू ले सकते हैं ऑब्जर्व करके? कैन यू गेट द वैल्यू बाय ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज़ बाय सेंसेस, इज़ बाय क्वांटिटीज़। ठीक है, बट बोथ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वांटिटी से भी होती है, क्वालिटी से भी होती है। ठीक है, तो आपने मेयरमेंट करनी है, वैल्यू कहाँ से मिलेगी? जब आप मेयर करेंगे। क्वालिटीज़ आर नेवर मेयरेबल। ऑनेस्टी है, एक बंदा कितना ईमानदार है उसकी क्वालिटी है। आप क्वालिटी को मेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते आप उस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए मेयर्ड वैल्यू, MV। बट कुछ किताबें कहती हैं ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। दूसरा है ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास एरर किसके इक्वल होगा? एरर इज इक्वल टू मेयर्ड वैल्यू माइनस का ट्रू वैल्यू।
इसको हम ट्रू वैल्यू माइनस का मेरिट वैल्यू भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, खाली साइन का चेंज आ जाता है। अगर हमारे पास मेरिट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हम लेते हैं, मेरिट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हमने ले लिया, मेरिट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा? अगर मेरिट वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं, छोटा लूँ पॉइंटर, हमने ले लिया MV माइनस 3V ट्रू वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा? अगर इफ़ मेरिट वैल्यू बड़ी है ट्रू वैल्यू से, मेरिट वैल्यू बड़ी है ट्रू वैल्यू से, तो हमें जो एरर होगा वो मिलेगा 0 से बड़ा, पॉजिटिव हमें आंसर मिलेगा। अगर मेरिट वैल्यू है छोटी किससे? ट्रू वैल्यू से, तो हमारा जो एरर होगा वो होगा लेस देन 0, इट मीन नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आई आपको? अगर हम TV ले लेते हैं माइनस MV, तो उस चीज़ का जो पुरानी चीज़ समझाई MV ग्रेटर है छोटा है, तो उसका वो उलट हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें उसमें पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, तो MV माइनस TV जो है ना, MV माइनस मेरिट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसका एक बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि अगर आप इसमें जो है किसी भी एक एरर को मेयर करते हैं, अगर जो आपके पास वैल्यू जो होती है अगर ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आती है, आपने मेयर किया और आपकी जो वैल्यू का आंसर है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, ट्रू वैल्यू 3.0 है, 3.0 आंसर आया आपका आंसर आया 3.2, तो आपके पास आंसर क्या है? 0.2 ज़्यादा है, 0.2 ज़्यादा दिए, तो ये आपके पास क्या देगा? आपके पास मेरिट वैल्यू क्या आएगी? आपका जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव आएगा। इसी हिसाब से वाइस वर्सा आप मैं कह सकता हूँ, अगर आपके पास कम आएगा, अगर आपके पास मेरिट वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो इसकी वजह से हमें आगे की कैलकुलेशन में आसानी होती है, तो इसलिए मेरिट वैल्यू माइनस का ट्रू वैल्यू ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, बुक वाले भी हमें कहते हैं एरर कैन बी डिफाइन एज न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। दो टाइप की एरर डिफाइन है यहाँ पर, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। हमारे पास 9 के फिजिक्स में एक आध और भी थे, लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो 2 को ही पढ़ो। ठीक है, ओके। एक है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है, ये इजीली मैं आपको बता सकता हूँ। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जो आपके पास सिस्टम के अंदर हो, आप जिस चीज़ को मेयर कर रहे हो, वो जिस चीज़ से मेयर कर रहे हो या जिस चीज़ को मेयर कर रहे हो उसमें एरर हो। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर ये है कि आपने एक स्केल ले लिया मेयर करने के लिए, ये इस आपने रोड को मेयर करना है, इसके लिए आपने ले लिया है फुट पट्टी स्केल, तो अगर ये स्केल के अंदर एरर है, टूटा पड़ा है कहीं से, तो ये क्या होगा? सिस्टम एरर होगा। क्यों? जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इशू है, उसके अंदर एरर है। ठीक है, सिस्टम एरर ये होता है, डिटर्मिनेट एरर कहते हैं इस एरर को। हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल जा सकता है सिस्टमेट एरर है। ठीक है, हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या वो टेक्निक यूज़ करते करते हमारे पास बुलेट है, तो हमारे पास उसके अंदर, या मैं आपको एग्जांपल दूं, बुक के अंदर एग्जांपल गिवन है। फॉर सपोज हमने एक बुलेट ले लिया, ये एग्जांपल गिवन है, हमने एक बुलेट ले लिया, उसके अंदर एसिड डाला हुआ है, तो हमें मेयर करना है एसिड की पीएच कितने और वॉल्यूम क्या है। अगर ये एसिड है तो हमने एक जगह पर दूसरे बुलेट के अंदर चीज़ के अंदर ले लिया बेस। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो चीज़ है हमने ले लिया, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑलरेडी पानी हो या प्रॉपर्ली वाश नहीं हो, तो हमारे पास क्या एरर हो जाएगा इसको वॉल्यूम मालूम करने में। ठीक है, तो हमारे पास किसका एरर होगा? इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा, जो हमने टेक्निक अप्लाई की उसमें एरर है, तो दिस इज कॉल्ड ए सिस्टम एरर। ठीक है, आपके पास सिस्टम एरर हो। ठीक है, इसको हम सही भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किस किस टाइप के जो एरर होते हैं इसके, अगर हमें वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर है तो हम उसको सही कर सकते हैं बार बार। ठीक है, अगर हमें पता चल गया इसके अंदर एरर है 0.1 का, तो हमने जो चीज़ मेयर की है उसके अंदर 0.1 ऐड कर दिया। बट हर एरर के अंदर आप इस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है रैंडम एरर, बहुत ज़्यादा आसान है। रैंडम एरर क्या कहूँ मैं आपको, इजी एक चीज़ मैं आपको समझाऊँ। रैंडम एरर है कि हमारे पास कहीं से भी एरर इनडिटर्मिनेट एरर, वो चीज़ जिसको हम, उस एरर जिसको हम मालूम नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट एरर यानी जिसको हमें पता ही नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। एरर मतलब ये कि हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारे पास एयर, अगर हम किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, हमारे पास एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर एक जगह पर कर रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक जगह पर कर रहे हैं वहाँ पर 40 डिग्री है, एक जगह पर कर रहे हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये एक एरर हो गया हमारे पास। इसका एक एक्सीडेंटली इन्वायरमेंट का एरर आ गया हमारे पास हमारी कैलकुलेशन के अंदर, या प्रेशर कितना है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, हमारे पास हमने जो भी एक टेक्निक या एक हमारे पास एक प्रोसीजर का वे हमने सेलेक्ट किया है, तो उसके अंदर एरर आ जाए। तो बेसिकली ये हमारे पास कहीं से भी एनवायरनमेंट के अंदर एक रैंडम एरर होता है कि हमारे टेक्निक हम जैसे कर रहे हैं या एनवायरनमेंट के अंदर अनकंडीशनली हवा चल जाए। फॉर सपोज हम किसी भी चीज़ को मेयर कर रहे हैं, एक सोने को मेयर कर रहे हैं, सोना कितना बारीक होता है, आपने कभी देखा है? एक सोनारे होते हैं उसके अंदर शीशे के अंदर पैक करके उसको तोलते हैं, क्यों? कि हवा भी थोड़ी आ गई उसके अंदर, हवा ने रोब डाल दिया
तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा वजनी हो जाएगा और उसका चिट्ठा कुट्टा उड़ जाएगा। जो सोनार होगा उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ज़िंदगी की कमाई उसकी जलील हो जाएगी अगर 1-2 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया। तो आपने देखा है कभी शीशे के अंदर वो बंद करके रखते हैं, फिर उस सोने को मेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि हवा या एयर प्रेशर वहाँ पर आ गया तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आपने कोई चीज़ मेयर करनी हो, आपने गलती से आपने सोने को मेयर करना हो, गलती से जोर से हवा चल गई या एयर प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा हो, तो उसके अंदर आपके पास एरर हो जाएगा। ये एक रैंडम एरर है। ठीक है, ये एक रैंडम एरर है। ठीक है, एंड रैंडम एरर को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो एरर क्यों आया है, किस वजह से, हम वो एरर कितना आया है, उस एरर कितना आया, कभी क्या आ रहा है कभी आ रहा है, तो हमें एक चीज़ पता ही नहीं है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। सो ये जो रैंडम एरर है इसको हम सही नहीं कर सकते। इसके बाद टॉपिक आ जाता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी बेसिकली आपके पास कंपेरिजन है दो वैल्यूज़ का, कंपेरिजन है दो वैल्यूज़ का कि मेयर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कितना करीब है। आपके पास एक्चुअल वैल्यू और मेयर वैल्यू कितनी करीब है? आपने एक्चुअल वैल्यू 3.0 और आपने मेयर की 2.9, 2.95, 2.97, तो ये जो तीनों वैल्यू है 3.0 रियल है, 2.9 तीन वैल्यू है, 3.0 ओरिजिनल है, 2.9 आई, 2.95 आई, 2.97, तो तीनों में से एक्यूरेट कौन सी है? आप कहेंगे 2.97। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू जिसके अंदर कम एरर हो उसको हम कहते हैं मोर एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होगी कि इसकी एक्यूरेसी है कि इसकी ये एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है। हाउ क्लोज इज मेयर्ड वैल्यू देन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मेयर्ड वैल्यू हमारे पास एक्चुअल वैल्यू का कितने करीब है, जितना कम एरर होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। 2.97 के अंदर एरर बहुत ही ज़्यादा कम है। इन दिस केस द एरर इज़ वेरी लेस, सो डेट इन दिस केस दिस इज मोर एक्यूरेट बिकॉज देयर इज लेस एरर। और जहाँ पर एरर ज़्यादा होगा 2.9, 1.0 का एरर है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी इनके कंपैरिजन में लेस होगी यहाँ पर 2.9 पर। ठीक है, एक्यूरेसी के दो हमारे पास क्या, एक्चुअल वैल्यू और रियल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। अब आ जाता है प्रिसीजन कि प्रिसीजन क्या है हमारे पास। प्रिसीजन को मैं अगर आपको डिफाइन करूँ कि हम इसको क्या कह सकते हैं, कंपेयरिंग ऑफ मैनी मेयर्ड वैल्यूज अमंग दोज। अगर हम कोई भी वैल्यूज हमने कि हम मेयर वैल्यू को आपस में क्या करें, कंपेयर करें। आपने एक चीज़ वैल्यू की 2.9, 2.93, 2.97, तो ये आपस में कितने करीब हैं, तो वो होती है प्रिसीजन। अगर इसी जगह पर मैंने 2.9 ले लिया, 3.1 ले लिया, 2.7 ले लिया, तो उसमें प्रिसीजन कम है आपस की वैल्यूज़ के अंदर। समझाता हूँ कैसे। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। तो हमारी बुक के अंदर तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ, तो देखो प्रिसीजन होती है आपने मेयर किया, आपने फॉर सपोज 4 और 5 चीज़ों को दफ़ा मेयर किया, 4-5 दफ़ा मेयर किया, तो उनकी आपस में करीबियत कितनी, आपने जो प्रोसीजर यूज़ किया, आपने 1 दफ़ा मेयर किया, 2 दफ़ा मेयर किया, तो आपने जो प्रोसीजर टेक्निक यूज़ की है वो कितनी एक्यूरेट है, आपका बार बार जवाब कितना, आपकी जो चीज़ है उसमें प्रिसाइजली आपकी प्रिसीजन है, आपका कितना जो जवाब है वो आपस में करीब हो रहा है, तो डेट इज़ नॉन एज प्रिसीजन। ठीक है, डेट इज़ नॉन एज इजीली प्रिसीजन। ओके, डेट्स इट। हमारे पास क्या है, तो देखो हमारे बुक के अंदर एक चीज़ बनी हुई है ग्राफ। हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट को वैल्यूज़ दी गई हैं 1, 2, 3, 4 के, इनकी वैल्यूज़ स्टूडेंट 2 को भी दी गई है, 3 को भी 4। इनको करना क्या है, इनको करना है आपके पास एल्यूमिनियम की डेंसिटी मालूम करनी है। एल्यूमिनियम, हमारे पास एल्यूमिनियम की डेंसिटी मालूम करनी है, और हकीकत में जो एल्यूमिनियम की डेंसिटी वो है 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर, 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर। जो 4 बच्चों को कहा गया है कि आप इसकी क्या निकालो, आप क्या निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, आप इसकी क्या निकालो, इसकी डेंसिटी कितनी है निकालो। तो उन्होंने मेयर किया, तो आपने सवालों में सोचा कि हम एरर को कम कैसे कर सकते हैं, कोई रास्ता है एरर को कम करने का? जी हाँ, एक रास्ता है, आप एरर को रिड्यूस कर सकते हो बट कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको बताया। एरर को आप रिड्यूस कैसे करेंगे, आप बार बार उसकी जो है मेयर करो उस चीज़ को, आप जितनी ज़्यादा टाइम उसको मेयर करोगे, बार उस एक्सपेरिमेंट को, मेयरमेंट को रिपीट करोगे, ठीक है, मेजरमेंट को रिपीट करोगे बार बार, तो वो ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती चली जाएगी। ठीक है, एरर उतना कम होगा। 1 दफ़ा आपने ली, 2 दफ़ा ली, 3 दफ़ा ली, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप लेंगे, 5 दफ़ा लिए तो 5 का आप क्या निकालें, एवरेज निकालें, तो जो एवरेज आएगा उसका तो वो आपकी वैल्यू होगी। तो आपने एवरेज निकाल दिया 5 वैल्यू का। जितनी ज़्यादा रिपीट करेंगे बार बार एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेटली, तो वहाँ पर आपका एरर कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप एरर कम करने के लिए एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हो, क्या मुझसे गलती तो नहीं हुई, कंफर्म करने के लिए अपने के लिए आपको। ठीक है,
और फिर उसके अंदर आप प्रिसीजन देखते हो कि उन वैल्यूज़ के अंदर कितनी प्रिसीजन है, ठीक है, दैट्स इट। तो 4 स्टूडेंट है, तो उन्होंने प्रिसीजन चेक करने के लिए भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, क्या हमने वो एक्सपेरिमेंट सही किया, तो उन्होंने 4 चीज़ें कर ली, 4 दफ़ा इन्होंने इसको मालूम किया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको नए वे से इस चीज़ को समझाता हूँ। ये 4 स्टूडेंट है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि चारों को हमारे पास एल्यूमिनियम की डेंसिटी मालूम करनी है। चारों ने 4 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, तो किसी की प्रेसाइज है, किसी की एक्यूरेट है, किसी की प्रेसाइज भी है, एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो एक बात बता दूँ मैं आपको, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है 4 दफ़ा किया है, तो एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज हो सकता है। आपने 4 दफ़ा वैल्यूज ली, तो एक्सपेरिमेंट जो आपके मेयर वैल्यू है, आपके पास वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकती है, एक्यूरेट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, या दोनों नहीं भी हो सकती, या एक प्रीसाइज हो, एक एक्यूरेट हो, या एक एक्यूरेट हो और एक प्रीसाइज हो, ठीक है। चारों आपके पास कंडीशन है। कंडीशन आपके पास कितनी है? चारों की चारों कंडीशन है, दिखाता हूँ। आप मेजरमेंट कैन बी प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। आपके पास मेजरमेंट प्रीसाइज हो सकती है बट एक्यूरेट ना हो, एक्यूरेट हो सकती है प्रीसाइज ना हो, या दोनों, या नाइदर, या दोनों ना हो या तो दोनों हो, ठीक है। वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की। एक नई तरीके से आपको इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर सपोज आपने तीर कमांड वाला देखा है, जिसके अंदर आप तीर चलाते हैं, तो ये तीर कमांड वाला एक गोला है। तो आपने क्या किया, ये ले लिया आपने, तो आपने 4 बंदों को कहा कि आपने इसको तीर चलाने। तो ए का तीर की अलामत है गोल दायरा, बी के तीर की अलामत है स्क्वायर का डब्बा, सी के रेक्टेंगल इसकी है ट्रायंगल, डी का है क्रॉस। तो आपने 4 बंदों का, ए को बोला कि तुम तीर मारो, उसका अलामत है सर्किल, बी को बोला उसका स्क्वायर, सी का ट्रायंगल, डी का क्रॉस, ठीक है। चारों ने क्या किया, तीर को इस यहाँ पर आपके पास मारा। तो जो आपके पास सी है, सी के ट्रायंगल, दूसरा कलर में लूँ, सी का ट्रायंगल यहाँ पे आके लगा, दूसरा यहाँ पर लगा, तीसरा यहाँ पर लगा, चौथा यहाँ पर लगा। फिर क्या किया, डी वाले ने क्या किया, फिर डी को मौका दिया कि क्रॉस मारो। उसके जो एक्सपेरिमेंट किया उसने यहाँ पर उसके जो क्रॉस लगे 4। उसके बाद उन्होंने मौका दिया बी को, भाई तुम मारो। तो बी वाले ने क्या किया, बी ने एक ही जगह पर चारों यहाँ पर मार दिए। अब ए को मौका दिया, ए ने भाई आंखें बंद करके यहाँ पर मारा। तो आपको रिजल्ट कितने मिले, आपको यहाँ पर 4 चीज़ें मिली, ठीक है। तो ए वाला देखो क्या है, ए वाले ने 4 जगह पर मारा तीर, 4 जगह पर, 4 ऑन द 4 लोकेशंस। तो एक यहाँ, 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 यहाँ। तो ए की अगर हम एक्यूरेसी देखें और प्रिसिशन देखें, तो ए और ए की जो एक्यूरेसी है, तो टारगेट क्या है, टारगेट ये है, यारी जगह क्या है, टारगेट है, दिस इज द टारगेट, ओके। तो ए की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर है। चारों की एक्यूरेसी प्रिसीजन आप चारों में कंपेयर कर रहे होते हैं, आप कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, एरर होता है, वो कंपैरिजन होता है बेसिकली, सो इट इज़ आल्सो अ कंपैरिजन। तो ए की एक्यूरेसी कितनी है भाई, वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये क्या हुआ, वेरी पुअर, वेरी बैड प्रिसीजन। इसने चारों तीर मारे हैं, यहाँ पर सर्किल, यहाँ पर तीर उड़ा है, चारों आपस में करीब भी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, इसकी क्या है, वेरी बैड प्रिसीजन, एक्यूरेसी चारों की चारों खराब है। अब बी पर आए, बी का स्क्वायर। अब बी के चारों आपके पास क्या है, दूर हैं किससे, यहाँ पर आपके पास पॉइंट से, आपके पास जो एक्चुअल टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर है। बट जो चारों इसने टेस्ट किए, चारों जो तीर मारे एक आपस में बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा पुअर है। एक्यूरेसी क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है। गौर से सुनो लफ्ज़ों को, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर मैं लिखूँ, तो मेरे पास क्या है, वेरी पुअर है। तो आपके पास क्या है, बट प्रिसिशन क्या है, आपस में चारों आपस में करीब करीब में, तो प्रिसिशन इसका वेरी गुड है। प्रिसिशन क्या है इसका, वेरी गुड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड है, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, इसका प्रिसिशन ज़बरदस्त है। तो मतलब एक क्या है, आपके पास ए के पास ना प्रिसिशन अच्छा है ना एक्यूरेसी अच्छी है, बी का प्रिसिशन अच्छा है, एक्यूरेसी ख़राब है, सी ने यहाँ पर एक मारा, एक यहाँ पर मारा, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सी का जो प्रिसिशन है पुअर है, वो पुअर है, वो वेरी पुअर था, यहाँ पर पुअर है, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का दूर दूर है, हल्का हल्का दूर दूर है। इनके जो आपस का टारगेट का डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, तो ये बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप इसका एक्यूरेसी देखें सी की, तो ये वेरी गुड है, ये अच्छी एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी जो आपके पास है बहुत ज़्यादा आलीशान है इसकी एक्यूरेसी। किसकी, आपके पास सी की एक्यूरेसी ज़बरदस्त है, बट प्रिसिशन वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बेकार है। सबसे बेकार नहीं है बट पुअर है इसका, वो ये आपके पास क्या है, ए का वेरी पुअर है, ये पुअर है, ठीक है। अब देखिए अगर आप डी को, डी का क्रॉस में इसकी जो है आपके पास एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी इसकी गुड है,
एक्यूरेसी इसकी गुड है क्योंकि टारगेट से करीब है एज़ कम्पेयर टू ए और बी दोनों के करीब है। बट अगर आप इसकी प्रिसिशन देखें, प्रिसिशन इसकी वेरी गुड है, ज़बरदस्त है। क्यों? ये आपके पास है सबसे ज़्यादा, आपके पास क्या, आपके पास बी की तरह ही आपस में इसके जो मेजरमेंट है, इसने जो रिपीट किया है, बार बार तीर चलाया है, तो चारों की आपस में जो आपके पास करीब है, चारों जो वैल्यूज़ हैं आपस में बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो ये क्या हुई, डी आपके पास प्रिसिशन वेरी गुड और एक्यूरेसी में कहूँगा गुड। ठीक है, आपने चारों केस देख लिए ए बी सी डी का। ए की एक्यूरेसी क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर, वेरी पुअर। प्रिसिशन ए का वेरी पुअर, बी का एक्यूरेसी, बी की एक्यूरेसी वेरी पुअर, बी की प्रिसिशन वेरी गुड, सी की वेरी गुड और वह पुअर। ठीक है, वेरी गुड पुअर। और डी की क्या है, आपके पास एक्यूरेसी वो गुड है और प्रिसिशन वेरी गुड है। तो आपके पास चार केस आ गए। एक केस उसमें, एक केस वो है जिसमें एक्यूरेसी भी खराब है, प्रिसिशन भी खराब है। एक केस वो है जिसके अंदर क्या आपके पास प्रिसिशन भी है, एक्यूरेसी भी है, दोनों चीज़ें। एक केस वो है जिसमें दोनों चीज़ें, एक चीज़ वो है जिसमें दोनों चीज़ें नहीं है। एक केस वो है जिसके अंदर एक्यूरेसी अच्छी है और प्रिसिशन खराब है, एक केस वो है जिसमें प्रिसिशन अच्छी है और एक्यूरेसी खराब है। तो ये चारों केस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।